दोस्तों, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको फाल्गुन मास की अमला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आज अमला एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो सभी ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे इस व्रत कथा आप मुझे ध्यानपूर्वक कृपया करके सुनाइए, मैं ध्यानपूर्वक जरूर सुनूंगा। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला यह अमला की एकादशी का वर्णन मैं करता हूँ। सभी ध्यान से सुनिएगा। तो यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदक पूर्वक से वहाँ उस नगर में रहते थे। और उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान था और धार्मिक भी था। वहाँ के निवासी और बच्चों से लेकर वृद्ध तक प्रत्येक आनंद पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को अमला एकादशी आई। उस दिन राजा ने समस्त प्रजा तथा बच्चे, बालक, समस्त सबने हर्षपूर्वक सहित एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्व कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य, पंच रत्न इत्यादि, छत्र इत्यादि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा था और प्यासा भी था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महत्व सुनने लगा। वहाँ पर बैठकर वो बहेलिया सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्र को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुर रथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरांगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ आ गया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगा। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उस पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत थी। उसकी भ्रुटियाँ टेढ़ी थी, आँखें
लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब तुरंत ही आकाशवाणी हुई कि और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब अमला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमला की एकादशी को व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफलता होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो अमला एकादशी की जय। राधे राधे दोस्तों।